आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलना चाहते हैं, आपको पता है कि इसके लिए आपको क्या करना है। आप उस चीज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने लिए रूल भी बनाते हैं, बट उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ दिन करने के बाद आप उसे ड्रॉप कर देते हैं और वापस से उसे शुरू करना आपको जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। आपको वो चीज़ बहुत मुश्किल लगती है। क्या करें कि आप अपने काम को कंटिन्यू रख सकें? क्या करें कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बनी रहे और उस चीज़ को आप ड्रॉप ना करें? आपके लिए वो चीज़ इजी भी हो, वो आपको मुश्किल ना लगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आज इसी को लेकर बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। आपको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, आपको बेनिफिट एकदम से मिलने लगे, आपकी कुछ ऐसी उम्मीद होती। अगर आपने कुछ दिन किसी चीज़ को किया और उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आया तो आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वापस से उसे स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, ज़रूर किया जा सकता है। आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए, आपको लगता है कि बेनिफिट एकदम से मिलने लग जाए, और ऐसा होता नहीं है। आपकी बहुत मेहनत लगती है ना, तो आप ऐसा सोचने लगते हैं कि इसमें इतनी मेहनत करो तब जा करके थोड़ा रिजल्ट आता है। इतनी मेहनत करके अगर कोई चीज़ मिल रही है तो छोड़ो, जाने दो। इतनी मेहनत क्यों करना, क्यों इस चीज़ के लिए इतना अपना टाइम वेस्ट करना। आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो चीज़ आपके लिए मुश्किल होती है। आप 2-4 दिन या इससे ज़्यादा दिन भी करते हैं और फिर आपको लगता है कि कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है और आप उसे ड्रॉप कर देते हैं। आप जब उसमें किसी को अच्छा करते देखते हैं ना, कुछ अचीव करते देखते हैं, तो आपको बुरा लगता है। फिर आपको पछतावा भी होता है कि आपने उस चीज़ को क्यों छोड़ दिया। आपको अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा, उससे लगाव आपको कम करना होगा। आपको स्टार्टिंग में ही ये समझ लेना है कि आपको रिजल्ट बहुत लेट मिलेगा। आपको पहले ही अपने आप को तैयार कर लेना है, अपने मन में इस चीज़ को बिठा लेना है कि आपको अभी सिर्फ मेहनत करना है, अभी आपको इसमें अपना टाइम देना है, आपको पेशेंस रखना है। इसका रिजल्ट बहुत देर से आएगा, बट हाँ आएगा ज़रूर, और जब भी आएगा आपको बहुत से बेनिफिट देगा। जैसे कि आपको जल्दी उठने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है, तो ये 2-4 दिनों से नहीं होगा, इसकी हैबिट धीरे धीरे बनेगी। या आपको फिट होना है, आपको अपना वेट लॉस करना है। कोई भी चीज़ अगर आप अपने लिए एम रखते हैं ना, तो उसे अचीव करने में टाइम लगेगा। सबसे पहले आपको उस चीज़ के लिए वर्क करना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका जोश बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसलिए जो भी करिए ना, उस चीज़ को पहले सोच समझ लीजिए। किसी भी चीज़ को एकदम से एक्साइटेड होकर के अपना एम बना करके करना स्टार्ट नहीं करना है, उसे सोच समझ करके करना है। अपने आप को एक टाइम दीजिए कि इतना टाइम आपको उस चीज़ पर वर्क करना ही करना है। एक्साइटमेंट में उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आप बहुत एफर्ट डालते हैं। 2-4 दिन आपके अंदर इतना जोश होता है ना कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, आप सेक्रीफाइस करते हैं, और 2-4 दिनों बाद ही ना आपका जोश ठंडा हो जाता है और फिर दोबारा आप उस चीज़ को कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। वो चीज़ आपके लिए और मुश्किल बन जाती है। जब आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो कई बार आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं, आप बहुत सी चीज़ें सोच रहे होते हैं। जब आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें आती हैं ना, तो आपको इससे बहाने भी याद आते हैं। आप उससे कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं उस चीज़ को ना करने के। कोई दूसरा काम आपको याद आने लगता है। आपको इसे अपने रूटीन में डालना है। जैसे कि आप सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, आपको ब्रश करना ही करना है, उसमें आप कोई बहाना नहीं ढूंढते हैं। उसी तरीके से आपका वो टाइम जो है ना, वो उसी चीज़ के लिए है, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। उस वक्त आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस वही करना है। वो टाइम पीरियड बस उसी चीज़ के लिए है। तो हर दिन उस चीज़ के लिए वर्क करना है। बस आपको अपना माइंडसेट ऐसा बना लेना है। आपने 2-3 हफ्ते उस पर वर्क किया, इस चीज़ को अपना अचीवमेंट मानिए। इस चीज़ के लिए आप खुद को शाबाशी दीजिए। आपका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आपने उसमें कितना लगाया, आपको आगे क्या मिलेगा। फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि इस टाइम पीरियड पर आपको डेली उस चीज़ पर वर्क करना है। और हाँ, एक चीज़ का भी ध्यान रखिए कि एक टाइम पर आपको अपने आप को एक ही टारगेट देना है, अदरवाइज सब कुछ ना खिचड़ी सा हो जाता है। जो आप कर रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, और होता भी है। कई बार हमें दिखाई नहीं देता है, बट चीज़ें धीरे धीरे बदल रही होती हैं।
जब वो चीज़ बहुत बदल जाती है ना, तब उस चीज़ पर हमारा ध्यान जाता है, तब हम उस चीज़ को फील करते हैं कि आपके अंदर चेंज आ रहा है। और सच में चेंज आने लग जाता है बहुत तेज़ी से। आप खुद पर ये यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि कोई चीज़ आप बदल सकते हैं, कोई चीज़ आपके ही हाथ में है। ये चीज़ आप मान ही नहीं पाते हैं। आप उस चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं। आपको लगता है आपके अंदर ये चीज़ है ही नहीं। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है और आप इस चीज़ को बार बार बोलते हैं, तो सच में आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। आप सच में उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। तो आपको ऐसा बोलना ही नहीं है। आपको ये बोलना है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी अच्छी हैबिट ज़रूर डेवलप होगी। आपके अंदर अच्छे चेंजेस ज़रूर आएंगे और आ भी रहे हैं। जब आप अपनी सोच इस तरह से बना लेते हैं ना, तो वो चीज़ आपके लिए वर्क करने भी लग जाती है। अपने आप को चैलेंज देना बहुत ज़रूरी है, बट अगर हम उस चैलेंज को ना पूरा कर पाए ना, तो खुद के लिए जजमेंटल भी नहीं होना है। धीरे धीरे कोई चीज़ चेंज होता है। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हुई तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं होगा, ज़रूर होगा। आप उस चीज़ की प्रैक्टिस बस जारी रखिए। उस चीज़ को कभी भी गिव अप मत करिए। पहले टेस्ट हमें अपने पेशेंस का देना होता है कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है। इससे ये पता चलता है कि हम उस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड है, हमारा विल पावर कितना स्ट्रांग है उस चीज़ को लेकर के। जब हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा ना, तो हम उस चीज़ को अचीव कर ही लेते हैं। बेस्ट आप तभी बनते हैं। तो अपनी कोशिश को कभी मत छोड़िए और आप कर सकते हैं, ये भरोसा भी अपने आप को हमेशा दिलाते रहिए। ये भरोसा अपने अंदर बनाए रखिए।